हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज जो है टाइम एंड वर्क की सेकंड पार्ट जो है, सेकंड टाइप जो है उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, टाइप 2 की इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, बड़े आराम से आपने समझना है। देखो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ना, बेसिकली आपकी लोकल समझ के अनुसार है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी अगर किसी काम को, एक मैन जो है किसी काम को 16 डेज में कर रहा है, ठीक है। एक आदमी कितने दिन में कर रहा है? यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं, अगर 2 आदमी है तो बराबर काम करेंगे, 3 आदमी है तो बराबर काम करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के बराबर काम करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा एक आदमी अलग काम करेगा और दूसरा, वैसे नॉर्मली होता है ऐसे ही है, अलग अलग काम करते हैं ना, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंसीडर करेंगे हम कि वो जो हैं वो बराबर काम कर रहे हैं। अगर मान लो अब मैं यहाँ पे 2 आदमियों से ये काम करवाऊँ तो कितने दिन लगेंगे? एक आदमी 16 दिन लगा रहा है, 16 डेज लगा रहा है, 2 आदमी कितने लगाएंगे? 8 डेज। कैसे पता लगा आपको? ठीक है। अगर इसी काम को 4 आदमी लगेंगे तो 4 मैन इसी काम को करेंगे तो कितने लगेंगे? 4 डेज। कैसे पता लगा आपको? एक्चुअली क्या है ना, एक आदमी कितने दिन लगाता है इसको बोलते हैं मैन डेज। क्या बोलेंगे हम? मैन डेज। ठीक है, कितने दिन लग रहे हैं एक आदमी के द्वारा उस काम को, कितने दिन लग रहे हैं, मैन डेज बोलेंगे। मतलब आदमियों को गुना कर दो, एक आदमी है इसको गुना कर दो 16 से, ये क्या आ गया? मैन डेज। तो 16 मैन डेज लगेंगे, मतलब कि एक आदमी के 16 दिन लगेंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ क्या था, जब हमने 2 आदमी लिए, 2 मैन लिए तो कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पे डेज निकालने हैं, 2 से डिवाइड कर दो, कितने लगे? 8। 4 आदमी लगा दो तो कितने डेज लगे? 4। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? फॉर्मूला, जिसको मैन डेज का फॉर्मूला बोलते हैं। हम बोलते हैं m1d1 इज इक्वल टू m2d2। ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। मैन डेज, एक आदमी उस दिन को, उस काम को कितने दिन लगा रहा है, वो दोनों के बराबर होने चाहिए, वो ऑब्वियस है बराबर होने चाहिए। तो यहां से इस फॉर्मूला से हम क्या निकालेंगे? मैन डेज। अच्छा, दिक्कत ये है कई बार आवर्स भी दिए होते हैं, एक आदमी 4 घंटे काम कर रहा है, एक 5 घंटे कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको कवर कर लेते हैं m1d1 t1 इज इक्वल टू m2d2 t2। तो ये आपका है बेसिक फॉर्मूला जो आगे क्वेश्चंस में हमें काम आएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला? mdt। ठीक है, m1d1 t1 इज इक्वल टू m2d2 t2। समझ आ गया यहाँ तक? चलें क्वेश्चन की तरफ। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड अब सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर थर्ड आएगा हमारा, थोड़ा मिक्सिंग चलेगी। ठीक है, अब जो आज का दिन है हम टोटली यही क्वेश्चन करेंगे और आराम से हो जाएंगे। आप देखेंगे कि काफ़ी आसान लगेगा ये काम। ठीक है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहले टाइप से भी मिलता है, दूसरे से भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 5 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो हमने क्या करना है, जब भी हमें, देखो आदमी भी दिए हैं कितने दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, ये भी दिया है, तो हम m1d1 वाला फॉर्मूला जो है लगा देंगे। m1d1 इज इक्वल टू m2d2। 5 आदमी हैं, कितने दिन लग रहे हैं? 6 days में काम को ख़त्म कर रहा है। फिर पूछा है 10 वुमेन कैन डू इट इन 5 days। अब ये वुमेन आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैन नहीं है दोनों तरफ। यहाँ पे जब चैप्टर आता है तो कंसीडर किया जाता है मैन और वुमेन जो है वो अलग अलग काम को करते हैं। ठीक है, अब हमने या तो आदमियों को वुमेन में कन्वर्ट कर लेना है या तो वुमेन को मैन में। कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस है, ये मैन डेज हैं, 5 × 6 मैन डेज। ये किसके बराबर हैं? 10 × 10 विमेन × 5 days। तो ये विमेन डेज के बराबर हैं, मतलब कि 30 मैन डेज किसके बराबर हैं? 50 विमेन डेज। डेज तो हो जाएंगे कैंसिल, मतलब 30 मैन इज इक्वल टू 30 आदमी जो हैं किसके बराबर काम करते हैं? 50 वुमेन के बराबर। इतनी बात समझ आ गई?
अब इनकी रेशो निकाल लो, मैन की वैल्यू निकाल लेते हैं चलो। तो मैन की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/30 वुमेन, मतलब 5/3 वुमेन। तो मैन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 5/3 वुमेन, ठीक है। अब इसमें दोनों को विमेन विमेन बना दो, मतलब कि 5 × 6, मैन जो था उसको क्या लिख देंगे 5/3 वुमेन डेज, ठीक है। दूसरी तरफ तो है ये 10 × 5 50 है ना, यहाँ पे 50 वुमेन डेज। अब आपके जो हैं, अब इन्होंने पूछा क्या है, अच्छा इन्होंने कुछ अलग पूछा है, इन्होंने पूछा है इन हाउ मैनी डेज कैन 5 वुमेन एंड 3 मैन कैन डू इट। तो 5 आदमी हैं, अब यहाँ पे ये नहीं करना था, पूछा नहीं था, यहाँ पे ये पूछा है 5/3 ऑफ यहाँ तक। अब इन्होंने पूछा 5 मैन है, 5 विमेन है, 3 मैन है, ठीक है। सबसे पहले तो इनको कन्वर्ट कर लो विमेन विमेन में, ठीक है। विमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 विमेन है, मैन कितने हैं, तो मैन को क्या लिखेंगे 5/3 विमेन, 5/3 विमेन, कितने आ गए ये 3 से 3 कट कर दिया, तो कितने आ गए 5 + 5 10 विमेन। एक्चुअली इन्होंने पूछा 10 विमेन जो हैं वो कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो ये तो पहले दिया है 10 विमेन जो है 5 डेज में काम को ख़त्म कर देती हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन डायरेक्ट ही हो गया ना, 5 विमेन पहले दिया हुआ, कितने दिन में काम को ख़त्म करती हैं, कितने दिन में 10 विमेन 5 डेज में काम को ख़त्म करती हैं। तो ये तो पहले ही दिया था, तो इसलिए इसको, पर यहाँ पे डेज जो हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ फिर से आ गया यही क्वेश्चन, इन ए पर्टिकुलर जॉब 10 मैन जो है एक काम को कंप्लीट करते हैं 12 डेज में, तो 10 × 12 जो है मैन डेज है। द सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाई ए टीम ऑफ 10 विमेन्स इन 6 डेज, विमेन डेज आ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये देखते हैं, 10 मैन इन 12 डेज इज इक्वल टू कितनी है 10 विमेन इंटू 6 डेज वुमेन डेज। यदि दोनों दल मिलकर काम करें, मतलब 10 पुरुष भी मिलकर काम करें और क्या है, और 10 विमेन भी मिलकर काम करें, तो काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले तो इनकी रेशो निकाल लो, 10 से 10 गया तो 12 मैन इज इक्वल टू 6 विमेन, ठीक है। तो मैन इज इक्वल टू 1/6/12 विमेन, मतलब कि 1/2 विमेन, हाफ ऑफ विमेन। यहाँ पे विमेन ज़्यादा काम कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इनको किस में कन्वर्ट कर लो, विमेन में कन्वर्ट कर लो। आप उल्टा भी कर सकते हैं, मैन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 × 1/2 मैन प्लस 10 विमेन, तो कितना आ गया ये 5, कितने बनेंगे 10 + 5 15 विमेन। अब हम करेंगे विमेन डेज वाले, W1 D1 इज इक्वल टू W2 D2, डेज निकालने हैं। तो विमेन डेज पहले क्या थे, 10 विमेन कितने दिन में काम को ख़त्म कर रही थी 10 × 6, ये किसके बराबर होना चाहिए, अब विमेन कितनी है 15, और ये कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगी ये पूछा है हमसे। तो 10 2 नहीं 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ गया D2 कितना आ गया 4 डेज। तो आपका आंसर है 4 डेज, ठीक है जी। 30 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 18 डेज, मतलब 30 आदमी जो हैं 18 डेज में जो है रिपेयर कर रहे हैं एक रोड को, ठीक है। दे आर ज्वाइंड बाई 6 मोर वर्कर्स, नाउ द रोड बी रिपेयर्ड इन, ठीक है। अब क्या बोला कि पहले तो ये 18 दिन में काम को ख़त्म कर रहे थे, ठीक है। तो मैन डेज कितने आ गए इस काम को करने के लिए, कितने आ गए 18 इंटू मैन कितने हैं, सॉरी 30 है, चलो 18 × 30 उल्टा कर दिए मैंने, ठीक। तो क्या कहा इन्होंने, दे आर ज्वाइंड बाई 6 मोर वर्कर्स, नाउ द रोड बी रिपेयर्ड इन। अगर हम 36 बंदे लगा दें
6 आदमी ज़्यादा लगा दे, तो 36 इंटू डे 2 निकालने हैं, तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 15 2 ज़ा ये आ गया। तो 15 दिन क्या आ गए, वैल्यू आ गई। तो 15 डेज में जो है वो काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ आ गया ना, आसान है काम। चलिए जी, फिर अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वर्किंग 8 आवर्स ए डे, अनु कैन कॉपी अ बुक इन 18 डेज। ठीक है, मतलब कि 18 दिन 8 घंटे काम करके जो है ये काम को ख़त्म कर देती है। हाउ मैनी आवर्स ए डे शुड शी वर्क सो दैट फिनिश द वर्क इन, अब देखो M1 D1 T1 है ना, इज इक्वल टू M2 D2 T2। अब अनु ही काम कर रही है तो M1 ये तो बराबर ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या है, D1 T1 इज इक्वल टू D2 T2। अनु क्या कर रही है 18 डेज ले रही है और काम कितने घंटे कर रही है, 8। ये किसके बराबर होने चाहिए, अनु ही काम कर रही है, कितने दिन काम कर रही है, 12 डेज। तो बोला कि कितने आवर्स काम करेगी, तो यहाँ से निकल जाएगा 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, कितने आ गए 12 आवर्स। तो ये 12 घंटे जो काम करेगी तो काम को क्या है, ख़त्म किया जा सकेगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सम पर्सन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। सम पर्सन है तो मैंने x ले लिया, x इंटू 12, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ सच पर्सन, तो डबल कर लिया इसके, कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, तो डेज निकाल। पर्सन विल डू हाफ ऑफ द वर्क इन, हाफ ऑफ द वर्क इन कितने डेज। अच्छा, हाफ काम करना है जितना पहले कर रहे थे, तो देखो ये पहले 12x था काम, इसको आधा करना है। ठीक है, तो इसका आधा कितने दिन में ख़त्म करेंगे, तो 2x से x से x कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो ये आ गया 3 डेज। वैसे आप वैसे भी निकाल सकते हैं कितने दिन लगेंगे, उसको हाफ कर दो बस, तब भी आंसर आ जाएगा। पर चलो जैसे भी है। अब इन्होंने क्या किया, ए सर्टन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट। अच्छा, एक और चीज़ रह गई है, इस फॉर्मूले को और कंप्लीट करते हैं। M1 D1 T1 और यहाँ पे W भी हो तो W2, मतलब दूसरे का काम, इज इक्वल टू M2 D2 T2 और W1। अब जैसे यहाँ पे था कितना काम करता है, दूसरे टाइम पे W2 कितना करता है, हाफ, तो हाफ कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ। ठीक है, डायरेक्ट ही फार्मूला है। तो ये लास्ट फार्मूला सबसे लेंथी, और इसी के अकॉर्डिंग जब कुछ चीज़ नहीं दी है तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों से सॉल्व कर लेंगे। कई बार D और T दिया होता है, ज़्यादातर M और D दिया होता है, तो बाकी चीज़ों को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। अब वर्क भी दिया हो तो W2 इस तरफ है, मैं ही करवा देता हूँ। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब हमें क्या दिया गया है, ए सर्टन नंबर ऑफ पर्सन, पता ही नहीं है हमें मैन कितने हैं, x मान लिया, कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज, तो इंटू 55। अब बोला इफ 6 मोर पर्सन जो हैं वो ऐड कर दिए, इफ देयर वर 6 पर्सन मोर, मतलब कि कितने हो गए, x प्लस 6, द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 11 डे लेस, इससे 11 दिन कम, मतलब कि 44 डेज। तो यहाँ पे क्या आ गया, 11 पंजे 55, 11 चौके 44। तो कैलकुलेट करें तो 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x, 6 इंटू 4 24, 4 इस तरफ चले जाएंगे, 5x माइनस 4x, तो ये x बच गया और किसके बराबर हैं ये 24। तो x की वैल्यू जो है वो 24 है, कि टोटल पर्सन जो हैं वो 24 लगे थे। हाउ मैनी पर्सन्स वर ओरिजिनली देयर, तो 24। ठीक है जी, सोचने का तरीका है, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, फॉर्मूला यही लगाना है M1 D1 T1। ठीक है, बाकी आसानी से हो जाएगा अगर आप अच्छे से जो है वो क्वेश्चन को समझ लेंगे। अच्छा, ये 22nd क्वेश्चन है, इफ 80% कैन फिनिश ए वर्क विद इन 16 डेज बाई वर्किंग 6 आवर्स ए डे, द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 64%, मतलब हिंदी में पढ़ें, अब यहाँ पे दो पूरा क्वेश्चन होगा, तो इसे सॉल्व करें।
इस समय तक हो जाना चाहिए था आपका क्वेश्चन। आ गया सबका आंसर? ठीक है, देख लेते हैं। M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। M1 क्या है 80, D क्या है 16, T क्या है 6। अच्छा सॉरी, यहाँ दिखा नहीं, और डे 6 घंटे ही है टाइम। M2 कितना है 64 इंटू 15, टाइम निकालना है। तो सबसे पहले 8 10 ज़ा 8 8 ज़ा 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, ये तो ख़त्म हो गया। 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इज इक्वल टू T, तो 8 आवर्स। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? ठीक है, जैसे जैसे आपका दिमाग जो है इन क्वेश्चनों में बैठ जाएगा, आपको अच्छा लगने लग जाएगा ये क्वेश्चन। अच्छा, ये तो कर लिया था हमने ना। चलो जी, ये करें क्वेश्चन। फिर इसके बाद 28 क्वेश्चन करना है आपने। हो गया, पहला ये हो गया है सबका, सबका हो गया। चलो, जिनका नहीं हो उनका मैं करवा देता हूँ। ए सर्टन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए वर्क इन 60 डेज। तो पहले फार्मूला है M1 D1 M2 D2। क्या लिखा है? ए सर्टन नंबर ऑफ मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन, मतलब कि एक्स मैन बताया नहीं, 60 डेज में काम को ख़त्म कर रहे हैं। इफ़ देयर वर 8 मोर मैन, मतलब कि x प्लस 8 कैन कम्प्लीट द वर्क इन 10 डेज लेस, मतलब 50 डेज में। तो 0 से 0 कट गया। 6x इज इक्वल टू 5x प्लस 40, 6 में से 5 गया, x इज इक्वल टू 40, तो 40 जो है वो दिन है, 40 जो है मैन है स्टार्टिंग में। तो अब आप करें 28। हो गया? चलिए जी, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैन दिए हैं और क्या दिया है, डेज दिए हैं और वर्क दिया है। तो M2 D2 और W2। तो मैन कितने हैं 28, ठीक है। और दिन कितने लिए इन ए पीस ऑफ वर्क, मतलब कि 7 डेज। और वर्क कितना किया, तो यहाँ पे W1 है 7/8 ऑफ द वर्क, और W2 क्या आ जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे तो 1/8, मतलब कि 1 माइनस 7/8 करके देख लेना, ये 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे W2 क्या आया 1/8। हाँ, W1 7/8 ही आएगा ना, फार्मूला नहीं लिखाया था, W2 आता है पहले। तो इस तरफ आएगा W1 कितना है 7/8। मैन कितने बनाए, देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी एंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट इन अनदर वीक, मतलब कि एक 7 डेज ही, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी एंगेज टू गेट द रिमेनिंग वर्क, तो मैन निकालने हैं।
ये कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा, तो ये हो गया। तो कितने मैन जो हैं वो लगाए जाएंगे, 4, नेक्स्ट काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है जी, तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप कि समझ आ गया होगा। और इसकी PDF का लिंक जो है ग्रुप का, वो आपको YouTube के जो चैनल है उसके लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में।